4:30 बजे भी 4000 लोग थे सिल्ली में, पतराहातू में, सिल्ली में भी नहीं। आकलन है कि कितना भी कर रहे हैं संकल्प यात्रा, लेकिन कोल्हान में मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। कोल्हान में वो मजबूती नहीं है भाजपा के पास, इसलिए शैलेंद्र महतो को, इसलिए कांग्रेस के सिंहभूम से जो सांसद हैं उनको लाने की, गीता कोड़ा को लाने की तैयारी चल रही है। शैलेंद्र महतो, आप ये छोड़ो ना, आप, मैं तो ईचागढ़ की बात करा रहा हूँ, मैं तो सिल्ली की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ। लेकिन संथाल में जो सपोर्ट मिला कोल्हान में नहीं मिला, लोग ऐसा कहते हैं, आकलन है विश्लेषकों। बिल्कुल नहीं। संकल्प यात्रा के आज इस आखिरी पड़ाव पे मंच पर जगत प्रकाश नड्डा लगभग 3 बार संजय सेठ का नाम लिए। पहली बार संसदीय जीवन में आप आए और संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ। क्या लग रहा है ये संबंध 2024 में लगातार कैरी ऑन हो पाएगा? देखो, ये आशीर्वाद है मेरे लिए। प्रधानमंत्री जी ने मेरा हमको आशीर्वाद दिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ गया, मेरी ऊर्जा बढ़ गई। जी, पर एक सवाल हो सकता है, ये नासूर की तरह आपको चुभे, पर मैं चाहता हूं कि इसमें आप सकारात्मक जवाब देंगे। पर लोग कहते हैं कि ये आशीर्वाद कंटिन्यू इसलिए शायद नहीं हो पाया क्योंकि रघुवर दास उड़ीसा चले गए हैं। रघुवर दास बड़े करीबी हुआ करते थे, संजय सेठ, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। नमस्कार, आप फिलहाल द फोर्थ पिलर देख रहे हैं और पूरा झारखंड जो है वो इस वक्त संकल्प यात्रा का दर्शन कर रहा था। संकल्प यात्रा का आज समापन हो गया है। 17 अगस्त से शुरू हुआ संकल्प यात्रा जो है, आज बाबूलाल मरांडी, जगत प्रकाश नड्डा आए, खूब सारे सांसद आए और खूब सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता आए। सबकी निगाहें यहीं टिकी थी कि जगत प्रकाश नड्डा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या बोलेंगे, कौन सी संकल्प दोहराई जाएगी। हमारे साथ इस वक्त रांची संसदीय सीट से भाजपा सांसद संजय सेठ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जी, आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के न्यूज़ को कवर करने आए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हम सब भाजपा के ऐसे 50,000 कार्यकर्ताओं को उत्साह जी और ऊर्जा दी गई है। ये ऊर्जा इसलिए कि जो संकल्प बाबूलाल मरांडी जी ने लिया 81 विधानसभाओं में, ये संकल्प कि गिट्टी लीलने वाली सरकार, बालू खाने वाली सरकार, खनिज खाने वाली सरकार, आदिवासियों की ज़मीन लूटने वाली सरकार के बहुत गिने हुए दिन बच गए। अब काउंटडाउन शुरू है, अब जाने वाले दिन है ये। कैसा रहा 17 अगस्त से शुरू हुआ ये पूरा कार्यक्रम संकल्प यात्रा का, और लगभग आज 81 विधानसभा पे संकल्प यात्रा जो है वो समाप्त हुआ है। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटकम क्या? मेरा जो आकलन है, लगभग 80 लाख लोगों ने, 70 से 80 लाख लोगों ने 81 विधानसभा में जो सभा हुई, मैं ईचागढ़ में कल था। ईचागढ़ में आप पता करना, ईचागढ़ में इतिहास में इतनी बड़ी सभा नहीं हुई। और मैंने कोई हाईवे पे नहीं कराया सभा, टिक्कर मैदान में कराया, एकदम जहां सड़क नहीं थी वहां कराया। हम हाईवे पे करा सकते थे जहां सुविधा होती, हमने एकदम टोले के अंदर कराया जाकर। 10,000 की भीड़ थी। जब बाबूलाल जी हम सब निकल गए मैदान से तो भी हजारों की भीड़ आ रही थी। पत्रकार मित्र बोल रहे थे कि इतनी बड़ी सभा ईचागढ़ के इतिहास में नहीं हुई। यह लोकप्रियता सिल्ली में, हम राजाराम में तो यहाँ खड़े हैं, सिल्ली में हमको 1 बजे पहुँचना था, हम 4:30 बजे पहुँचे। वहाँ हाथियों का प्रकोप था, ठंड भी हो रही थी। 4:30 बजे भी 4000 लोग थे सिल्ली में, पतराहातू में, सिल्ली में भी नहीं। आकलन है कि कितना भी कर रहे हैं संकल्प यात्रा, लेकिन कोल्हान में मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। कोल्हान में वो मजबूती नहीं है भाजपा के पास, इसलिए शैलेंद्र महतो को, इसलिए कांग्रेस के सिंहभूम से जो सांसद हैं उनको लाने की, गीता कोड़ा को लाने की तैयारी चल रही है। शैलेंद्र महतो, आप ये छोड़ो ना, आप बाबूलाल जी की सभा में बात कर रहे हो ना, आप कोल्हान में देख लो कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। मैं तो ईचागढ़ की बात करा रहा हूँ, मैं तो सिल्ली की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ। लेकिन संथाल में जो सपोर्ट मिला कोल्हान में नहीं मिला, लोग ऐसा कहते हैं, आकलन है विश्लेषकों। बिल्कुल नहीं। जो संथाल में सपोर्ट मिला, जो छोटा नागपुर में मिला, जो पलामू में मिला, जो हजारीबाग में मिला, वही कोल्हान में मिला। आप आकलन करो। मैं तो कल सभा करा के आ रहा हूँ ना, आप पता करो आप मीडिया मित्रों में कि ईचागढ़ की सभा ने रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा, सिल्ली की सभा ने रिकॉर्ड तोड़ा कि नहीं तोड़ा। संकल्प यात्रा के आज इस आखिरी पड़ाव पे मंच पर जगत प्रकाश नड्डा लगभग 3 बार संजय सेठ का नाम लिए। पहली बार संसदीय जीवन में आप आए और संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ। क्या लग रहा है ये संबंध 2024 में लगातार कैरी ऑन हो पाएगा? देखो, आप हम सब कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं और मैं रोजाना मेरा आप सोशल मीडिया उठा के देखो, 200 से 200 किलोमीटर से ऊपर रोज घूमता हूँ, 200 से 250 किलोमीटर, और इन 200, 250, 300 किलोमीटर घूमता हूँ किलोमीटर, तो हमसे ज़्यादा कोई जनता का नब्ज नहीं पहचान सकता, मैं दावा करता हूँ।
चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, जंगल हो। और मैं जानता हूं कि क्या क्या स्पंदन है, क्या दर्द है जनता में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब सूचना होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सूचना होती है। मैं ये आशीर्वाद है मेरे लिए, प्रधानमंत्री जी ने मेरा हमको आशीर्वाद दिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ गया, मेरी ऊर्जा बढ़ गई। संजय जी, पर एक सवाल हो सकता है, ये नासूर की तरह आपको चुभे, पर मैं चाहता हूं कि इसमें आप सकारात्मक जवाब देंगे। पर लोग कहते हैं कि ये आशीर्वाद कंटिन्यू इसलिए शायद नहीं हो पाया क्योंकि रघुवर दास उड़ीसा चले गए हैं। रघुवर दास बड़े करीबी हुआ करते थे, संजय सेठ, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। आज भी रिश्ते अच्छे हैं। हाँ, ये तो रिश्ते अच्छे हैं। अरे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। ये क्या कोई आज रघुवर दास जी सब माने संवैधानिक पद पे गवर्नर बने हैं। 5 साल तक डंके की चोट पर यहाँ बहुमत की सरकार, जनहित वाली सरकार थी। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि नक्सलाइट सिर नहीं उठाते थे, महिलाओं की आबरू सुरक्षित थी, और गांव में, ग्रामीण इलाके में 20-20 घंटे बिजली रहती थी। आज रघुवर दास की देन थी कि आज कैंसर का हॉस्पिटल सबसे बड़ा मुंबई के बाद यहाँ बन गया। तो ये छोड़ दो, ये तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूमिका होगी, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हम सब तैयार रहते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हम पर होगी हम निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। तो ये थे रांची संसदीय सीट से सांसद संजय सेठ। जाहिर है कि तमाम अलग अलग तबकों में ये बात कही जाती है छुटपुट तरीके से कि रघुवर दास के जाने के बाद संजय सेठ थोड़े अकेले हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। ये मैं निजी तौर पर, ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों का मानना है। चूँकि कहा जाता है कि रघुवर दास और संजय सेठ दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे और इस वजह से संजय सेठ को वो प्राथमिकता मिली और फिर वो संसदीय सीट से चुनाव लड़े, रामटहल चौधरी का टिकट काट दिया गया। बहरहाल 24 में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये उस पार्टी को निर्णय लेना है जिस पार्टी के निर्णय को लेकर रात के 12 बजे से 1 बजे, रात से लेकर के सुबह 7 बजे तक किसी को पता नहीं होती और 7:30 बजे फैसला आ जाता है। बहरहाल संकल्प यात्रा को आज हम कवर करने आए थे। संकल्प यात्रा में आप यूँ कहें कि जो रांची, हटिया, कांके, खिजरी, मांटर, तमाड़ विधानसभा से जितने लोग आए थे उन सब लोगों को आज संबोधित किया गया। जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने संबोधित किया, बाबूलाल मरांडी उसी तेवर में, जिस तेवर में वे लगभग 17 अगस्त के बाद से लगातार संकल्प यात्रा में थे, उसी तेवर के साथ आज भी उन्होंने अपनी बात कही। हेमंत सोरेन, कांग्रेस की सरकार, ये जो जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, इसको लेके भी तमाम बातें जगत प्रकाश नड्डा ने भी कही, बाबूलाल मरांडी ने भी कही। इसके साथ साथ आज के बाद ये तय होगा प्रदेश कार्यालय की बैठक में कि ये जो संकल्प यात्रा है, इस संकल्प यात्रा के क्या निष्कर्ष निकले हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ है बीजेपी को, और आने वाले दौर में इससे जो निष्कर्ष निकलेगा इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी और उसी रणनीति से तय होगा आगामी 2024 का झारखंड का राजनीतिक भविष्य। मैं हूँ आपके साथ आकाश, कैमरे के पीछे अभिषेक, और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।